क्या आप पीसीओएस और मिलाज़्मा की समस्या से एक साथ स्ट्रगल कर रही हैं? तो आइए जानते हैं कि पीसीओएस और मिलाज़्मा के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के कॉमन कॉजेज कौन-कौन से हैं और किस तरीके से हम दोनों ही प्रॉब्लम से एक साथ डील कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर अंत तक देखने के बाद वीडियो आपको काम की लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलो पहले मैं आपको ब्रीफ में पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में बता देती हूँ। तो क्या होता है कि जन्म के समय ही हमारी ओवरीज यानी अंडरानियों के अंदर मिलियंस की संख्या में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उस टाइम पे फॉलिकल्स इमेच्योर रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये फॉलिकल्स क्या होते हैं? इन फॉलिकल्स के अंदर से ही हमारा एग निकलता है, अंडा, जिसे हम ओवम कहते हैं। तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है यानी कि पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो हर महीने इन मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल मेच्योर होना स्टार्ट करता है, ग्रो करता है, साइज में बड़ा होता है। और जब वो ऑप्टिमम साइज अटेन कर लेता है तो वो फॉलिकल रप्चर हो जाता है और उसके अंदर से एग रिलीज होता है, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है और नॉर्मल पीरियड्स में ऐसा होता है। तो हर महीने कभी लेफ्ट साइड से तो कभी राइट साइड से एग रिलीज होता है। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ये नॉर्मल जो प्रोसेस है ये नहीं हो पाता, यानी कोई भी फॉलिकल प्रॉपर तरीके से मेच्योर नहीं हो पाता और एग रिलीज नहीं होता। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई सारे फॉलिकल्स थोड़ा थोड़ा सा ग्रो करने लगते हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं, यानी कोई भी फॉलिकल ऑप्टिमम साइज अटेन नहीं करता, बल्कि थोड़े थोड़े से बड़े होकर छोटी छोटी सी सिस्ट का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कहते हैं। पीसीओएस का एग्जैक्टली क्या कारण है ये तो नहीं बताया जा सकता। एनवायरमेंटल हो सकता है, हेरिडिटरी या फिर स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख लक्षणों की। इसके मेन सिम्टम्स कौन कौन से हैं? तो सबको पता है नंबर 1 पर क्या आता है? पीरियड्स की प्रॉब्लम। तो ज्यादातर लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स बहुत ही कम आते हैं, यानी 1 या 2 दिन पीरियड्स आते हैं, वो भी क्वांटिटी में बहुत ही ज्यादा कम होता है। और किसी किसी को क्या होता है कि 2-2 3-3 महीने पीरियड्स ही नहीं आते, 2-3 महीने बाद जाकर पीरियड्स आते हैं। और किसी किसी को तो पीरियड्स आते ही नहीं जब तक वो पीरियड्स लाने की मेडिसिन ना ले लें। तो ये पीरियड्स रिलेटेड कॉमन सिम्टम है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, यानी उनको पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा हैवी फ्लो होता है। तो ये चीज भी पीसीओएस के अंदर हो सकती है। अब इसमें जो मेन चीज है ना कि पीरियड्स जिनको आते भी हैं तो वो साइकिल एनओवुलेटरी रहती है, यानी पीरियड्स आते भी हैं तो उसमें एग रिलीज नहीं होता, जैसे कि नॉर्मल साइकिल में एग रिलीज होता है। लेकिन जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनमें पीरियड्स आने पर भी जनरली एग रिलीज नहीं होता। इसके अलावा हम बात करें तो वेट गेन की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है पीसीओएस के अंदर। इसके अलावा हेयर फॉल, खासकर मेल पैटर्न जो हेयर लॉस होता है वो देखा गया है। एक्ने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, चेहरे पर या फिर चेस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो सकती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो पीसीओएस के अंदर होते हैं। तो पीसीओएस के बारे में ब्रीफ में मैं आपको बता चुकी हूँ और पूरी डिटेल में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो अब बात करते हैं मिलाज़्मा यानी झाइयों की। इसके बारे में हम सभी को पता है, फिर भी अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं कि पीसीओएस और मिलाज़्मा के बीच में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो इन कॉमन फैक्टर्स में नंबर 1 पर आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस होता है, जिससे पीसीओएस और मिलाज़्मा की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के एस्ट्रोजन होते हैं। नंबर 1 पर जो एस्ट्रोजन होता है वो हमारे फैट टिश्यू यानी हमारी चर्बी से प्रोड्यूस होता है, जिसको हम एस्ट्रोन कहते हैं। नंबर 2 पर जो आता है एस्ट्राडायोल, जिसे E2 कहते हैं, सबसे मेन एस्ट्रोजन होता है जो कि हमारी ओवरीज यानी कि अंडेदानी से प्रोड्यूस होता है। और नंबर 3 पर आता है एस्ट्रियोल, ये प्रेगनेंसी के टाइम प्लेसेंटा से रिलीज होता है। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि पीसीओएस के अंदर जनरली जो एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा हाई होता है वो होता है एस्ट्रोन, यानी कि फैट टिश्यू से निकलने वाला एस्ट्रोजन जो हमारी फैट टिश्यू बनाती है। लेकिन ये एस्ट्रोजन भी मिलाज़्मा कॉज कर सकता है।
इसके अलावा पीसीओएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको काफी बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं, जबकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से मिलाज्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई बार पीसीओएस के पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन दी जाती है। मेटफॉर्मिन एक शुगर कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन से कुछ लोगों के अंदर विटामिन बी 12 का लेवल काफी डाउन हो सकता है और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से भी मिलाज्मा हो सकता है। तो पीसीओएस के अंदर एंड्रोजेंस भी बढ़े हुए होते हैं। अब एंड्रोजेंस डायरेक्टली तो मिलाज्मा कॉज नहीं करते, लेकिन इनसे सीबम प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका फेस ऑयली दिखे और जो आपकी पिगमेंटेशन है वो ज्यादा डार्क प्रतीत होती है। इसके अलावा एक्ने भी हो सकते हैं और एक्ने की वजह से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें बॉडी के जो भी फोल्ड्स होते हैं जैसे कि गर्दन, आर्मपिट्स, ग्रोइन, यहाँ पे ब्लैकनेस हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में जो मुंह का ये वाला हिस्सा होता है, माउथ के अराउंड, यहाँ भी डार्कनेस आ सकती है। हालांकि ये मिलाज्मा तो नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीके का हाइपर पिगमेंटेशन है जो कि आपके लुक्स को प्रभावित करता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक और फैक्टर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है पीसीओएस, सबको पता है, और हमारी लाइफस्टाइल का ही मिलाज्मा के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, खासकर स्ट्रेस का। जो तनावपूर्ण माहौल में हम रहते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो चाहे वो घर पर हो, उसका हमारी ओवरऑल हेल्थ पे असर पड़ता है। तो इससे पीसीओएस भी हो सकता है, और अगर हमें मिलाज्मा है तो वो बिगड़ सकता है और नहीं है तो हो भी सकता है। तो लाइफस्टाइल के अलावा जो हमारी फूड हैबिट्स होती हैं उनका भी बहुत ही ज्यादा रोल है पीसीओएस और मिलाज्मा कॉज करने में। तो आप अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, जिससे आपका पीसीओएस भी कंट्रोल होगा और साथ ही साथ आपको झाइयों में भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन विटामिन्स की जिसकी वजह से पीसीओएस भी हो सकता है और झाइयां भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। अब पीसीओएस और विटामिन डी के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ऐसा देखा गया है, कई रिसर्चेज में ऐसा देखा गया है कि जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफी कॉमन रूप से पाई गई है। तो हम दूसरे विटामिन की बात करेंगे, विटामिन बी 12। तो विटामिन डी की तरह ही पीसीओएस के पेशेंट्स में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी भी काफी कॉमन रूप से पाई गई है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर वो मेटफॉर्मिन पर है तो ऑलरेडी उनमें विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। तो विटामिन डी और विटामिन बी 12 इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस मिलाज्मा की वीडियो में बताया है कि इनकी कमी से भी मिलाज्मा हो सकता है या फिर मिलाज्मा के पेशेंट्स में इनकी कमी पाई गई है। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स के बीच का अगर आपको रिलेशन समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि दोनों को एक साथ डील कैसे करें। बहुत आसान है, आप पूरा फोकस अपना पीसीओएस पे करें, आप पीसीओएस को ट्रीट करें और झाइयों में आपको अपने आप ही सुधार मिलने लगेगा। तो आपको इंटरनली जो भी मेडिसिन लेनी है वो आप पीसीओएस के लिए लें, और मिलाज्मा के लिए आप सिर्फ लोकल एप्लीकेशन करें। उसके लिए आपको अलग से दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो विटामिन डेफिशिएंसी है, सप्लीमेंट्स हैं, वो आप टाइम टू टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल में सुधार, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना, इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और डाइट, कोई भी पर्टिकुलर डाइट आप फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं तो सबको पता है कि हेल्दी डाइट क्या है और फॉल्टी डाइट क्या है, तो इसमें आप खुद ही इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके काम के साबित होगी और दोनों ही प्रॉब्लम से एक साथ आप डील कर पाएंगे। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।